गांव बेलसरा की पहचान उसकी हरी भरी घाटी और बीच में बहती नन्ही सोनधारा नदी थी। नदी चौड़ी नहीं थी, पर बरसात के दिन आते ही वह शरारती बच्चे की तरह उछल कूद मचाती और दोनों किनारों के लोगों को अलग थलग कर देती। गांव के लोग शहर वाले बाजार, स्कूल और दवाखाने तक जाने के लिए कई मील का चक्कर काटते, और फिर भी जूतों में पानी भराना तय था। इन्हीं दिनों शहर से लौटे रमापति उर्फ रमा ठेकेदार ने गांव में पैर रखा। शहर में उसने 2 साल पुल बनाने की ठेकेदारी सीखी थी, और अब वह खुद को ब्रिजमैन कहलवाता था। मुंह में पान, सिर पर पीली है और जेब में झुनझुनाते सपनों के साथ वह चौपाल पहुंचा। अरे भाइयों बहनों, उसने ऐलान किया, मैं तुम्हारी मुसीबत का स्थायी समाधान लेकर आया हूँ। बांस का पुल, मजबूत, टिकाऊ और सस्ता। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव के बूढ़े जगेसर काका ने खांसते हुए पूछा, बांस का? वो भी इस नदी पर? डूबा तो? रमा मुस्कुराया, काका, बांस में लचीलापन होता है। पानी आए, हवा आए, पुल हिले डुलेगा, मगर टूटेगा नहीं। और अगर टूटा तो मैं फ्री में मरम्मत करूंगा। बस। बस क्या? दूध वाले घनश्याम ने दाढ़ी खुजाते हुए पूछा। रमा ने ऐनक सीधी की, बस एक छोटा सा टोल, हर बार पुल पार करने पर 2 रुपए। 2 रुपए सुनते ही लोगों के चेहरे सूप की तरह लटक गए। मगर तभी नन्हा पिंटू बोला, 2 रुपए में तो 2 समोसे आते हैं। सब हंस पड़े। मगर मजबूरी का नाम महात्मा, सो लोगों ने सोचा, बरसात में 5 किलोमीटर घूमने से अच्छा 2 रुपए ही सही। अंततः पंचायत ने पुल को हरी झंडी दे दी। काम शुरू होते ही पूरा गांव मेले में बदल गया। कोई बांस घिस रहा, कोई रस्सी बट रही, और बच्चे खोखले बांसों में फूंक मार मार कर तूतू की ऑर्केस्ट्रा बजा रहे थे। रमा ठेकेदार हर घंटे सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालता, बैम्बू ब्रिजमैन। 3 हफ्तों में पुल तैयार हो गया। उद्घाटन के लिए रमा ने खुद ही फीता भी काटा, खुद ही ताली भी बजाई, और फिर पक्की चप्पल फैला कर बोला, पहली बार टेस्टिंग मुफ्त, उसके बाद 2 रुपए टैक्स। पहली परीक्षा में पुल पास हुआ। बूढ़े जगेसर काका भी लाठी टेकते हुए पार पहुंच गए। सबने जय बास पुल के नारे लगाए। रमा की छाती फूलकर बास्केटबॉल जितनी हो गई। पर कहानी में ट्विस्ट तो होना ही था। 2 हफ्ते बाद रात को गांव के छोरे लल्लू मल्लू ने नया खेल खोजा, पुल पर साइकिल रेस। वे इतनी तेजी से गुजरे कि बांसों की गांठें बोल उठीं, चर चर। सुबह पुल के कुछ हिस्से ढीले मिले। गांव वाले घबरा गए, पर रमा ने तुरंत मरम्मत की और एक नोटिस टांग दिया, तेज रफ्तार जुर्माना 10 रुपए। जुर्माने से कमाई बढ़ी, मगर शैतानी भी। इस बार बच्चों ने पुल के नीचे तैरती नाव को बांस से बांध दिया, जिससे पुल ऊपर नीचे होने लगा। उधर भैंसों ने भी पुल को शॉर्टकट समझ लिया। नतीजा, जगह जगह से बांस चर्राए। रमा ने फिर मरम्मत की और नया बोर्ड लगा दिया, पशुओं का प्रवेश वर्जित, उल्लंघन पर 20 रुपए। अब पुल पर तख्ती और रेटलिस्टों का जंगल खड़ा था। लोग टोल से ज्यादा बोर्ड पढ़ने में वक्त लगाते। एक दिन स्कूल की मास्टरनी शीला दीदी ने चाक से काला बोर्ड लगाकर रेटलिस्ट का हिसाब पढ़ाया और पूछा, रमा भाई, यह पुल सेवा है या सोने की खदान? रमा झेंप गया, पर उसने हिसाब दिखाया। टोल से जमा पैसे से उसने नदी किनारे स्ट्रीट लाइट, सीमेंट का फुटपाथ और एक छोटी पुस्तकालय खोलने का सपना बुन लिया था। सुनकर गांव वाले पिघल गए। उन्होंने तय किया कि वे भी श्रमदान देंगे और टोल घटाकर 1 रुपया कर देंगे। नया समझौता हुआ, पुल का रखरखाव सामूहिक होगा। हर महीने गांव की युवक मंडली बांसों की जांच करेगी, और रमा सिर्फ मार्गदर्शन देगा, वसूलने के लिए बस प्रतीकात्मक 1 रुपया।
एक साल बीता। पुल बरसात, धूप, साइकिल रेस और भैंसों के हमलों के बावजूद मुस्कुरा रहा था। पुस्तकालय भी बन चुकी थी, जहां से बच्चे विज्ञान की किताबें उधार लेते और पुल की बनावट समझते। एक शाम पिंटू ने रिकॉर्डर पर धुन बजाई, पुल वाला ब्रिजमैन हमारा हीरो है। रमा ने उसे टोपी पहनाई और मुस्कुराकर कहा, नदी पर बांस का पुल तो बहाना था, असली पुल तो तुम्हारे और मेरे दिल के बीच बना है। नदी की लहरें तालियां बजा रही थी और गांव ने सीखा कि जब सामूहिक जिम्मेदारी में हंसी का तड़का जुड़ जाए तो बांस भी लोहे से मजबूत हो सकता है।